हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है डेली रात 8 बजे इस चैनल पर आपके लिए फ्री फाउंडेशन बेस्ड मैथ का शुरू हो चुका है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। और आपको पता होगा कि इसमें हम जो एग्ज़ाम जो है कवर करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी। ये मेरा पहला वो बैच वो टारगेट है जिस एग्ज़ाम से पहले मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूंगा। दूसरा, हमारे पास अभी एसएससी बिहार एसएससी चल रहा है, ठीक है। और इसमें आप दिल्ली पुलिस भी पढ़ सकते हो। अगर दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तब भी ये एग्ज़ाम है। और आप यूपीपी, ठीक है, उसमें तो आप कोई कोताही नहीं बरत सकते इस सिलेबस के अंतर्गत। और रेलवे के अंतर्गत, ठीक है, रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए, यानी कि मैं अगर कहूँ तो डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए ये मैथ की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट पर हम 2 सवाल आपको बताएंगे। क्या? 2 सवाल बताएंगे आपको, 2 सवाल बताएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए और हमारा टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ये मेरा टारगेट है इस जो है क्लास का। तो आप बिल्कुल डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। मैं टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल, थ्योरी भी करा रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कीमत पर 108 किलोग्राम चाय खरीदी जा सकती है। यदि कीमत 28% कम हो जाए तो चाय की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है? ठीक है, तो प्राइस देखो, प्राइस क्या है? 28% कमी है। तो 28% अगर कमी है तो 100 अगर पहले थी और 28 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 72। अगर 4 से हम काट लें तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और बचेगा 3, 4 32। यानी कि मैं इसको ये लिख लूँ, फ्रैक्शन कह सकता हूँ कि प्राइस, ठीक है, और कंजम्पशन। तो पहले और अब की अगर मैं बात करूं तो पहले आपका कितना प्राइस था? 25 रुपये। और क्या हुआ अब बचा आपका 18 रुपये। ठीक है सर, तो कंजम्पशन, मैंने कहा था कंजम्पशन इसका उल्टा होता है, यानी कि 18 से 25। तो अगर ये बात कह रहा था कि एक निश्चित कीमत पर, तो निश्चित कीमत पहले कितनी थी? 18 रुपये तो थी। तो 18 रेशियो क्या? 18 रेशियो बराबर 108 रुपये, 108 किलोग्राम, 108 किलोग्राम जो वो खरीद पा रहा था। तो 1 रेशियो बराबर 18 छक्का 108, यानी कि 6 किलोग्राम खरीद पा रहा है। तो कह रहा था, तो अब बताइए अतिरिक्त। तो अतिरिक्त देखो कितना ज़्यादा खरीद रहा है। अतिरिक्त का मतलब इसके बीच में कितना ज़्यादा, तो हमारे हिसाब से तो 7 रेशियो। तो 7 रेशियो अगर आप निकालोगे तो 6 गुणे 7, यानी कि आपको 42 किलोग्राम आप ज़्यादा अब खरीद पा रहे हो। कितने किलोग्राम? 42 किलोग्राम आप एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हो। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, ये हुआ आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन और आसान भाषा में आपको कराया जा रहा है। आप इजीली पेपर को आप हल कर पाएंगे अगर आप डेली रात 8 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 12.5% बढ़ जाती है। यदि अब चीनी 132 किलोग्राम खरीदी जा सकती है तो मूल्य वृद्धि से पहले कितनी चीनी की मात्रा खरीदी जा सकती थी, यानी बढ़ी होने से पहले। तो अब बात समझो, ये प्राइस आपको दिया है कितना? 12.5%। यही तो है, 12.5% दिया आपको और 12.5% कीमत बढ़ रही है। तो इसको आप 1/8 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं कहूँ कि पहले और अब ये हो गया प्राइस, ये हो गया आपका कंजम्पशन। तो पहले अगर 8 रुपये थी और 1 बढ़ गई, क्या 1 बढ़ गई, तो अब हो गया 9। तो कंजम्पशन उल्टा होता है, 9 से हो जाएगा 8। ठीक है सर, यदि अब चीनी क्या बढ़ गई है, यदि अब चीनी 132 किलोग्राम खरीदी जा रही है तो अब मतलब
8 रेशियो। अब कितनी खरीद, कंजम्पशन तो 8 रेशियो, तो 8 रेशियो बराबर कितनी, 132। तो 8 एकम 8, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका निकल के आएगा 33/2। तो क्या था, मूल्य बढ़ने से पहले, तो पहले कितना था 9, तो 9 से अगर आप गुणा करोगे तो 3 9 27, 3 9 27, 27 और 2 29, ये इतने किलोग्राम क्या करेगा वो अब चीनी खरीद पाता था, पहले जब उसका मूल्य नहीं बढ़ा था। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 12.5% मूल्य बढ़ा, यानी कि 8 से 9 हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा 9 से 8। तो मूल्य जब अब कितनी वो खरीद पा रहा है 132 किलोग्राम, यानी कि 8 रेशियो बराबर 132। तो हमने 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 रेशियो बराबर 33/2। तो पहले कितना खरीद पा रहा था 9 रेशियो, तो हमने 9 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 297/2 किलोग्राम, यानी कि 148.5 किलोग्राम, अगर इसको 2 से आप कैंसिल कर लोगे तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की और, ठीक है। देखो थोड़ी सी एक थ्योरी आप लिख लें अगर आपका मन करे तो, ठीक। आपको मैंने बताया था क्या होता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्चा। तो अगर आपको खपत निकालनी है तो मूल्य कहाँ चला जाएगा, भाग में, ठीक। अगर आपको मूल्य निकालना है तो खर्चे के भाग में कौन चला जाएगा, खपत चली जाएगी। तो ये बात अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप देखना अब सवाल को। देखो, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 39 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है। देखो क्या है कि आपको 10% मूल्य में, मूल्य जो है उसमें कितने है, कह रहा था मूल्य में आपके 30% की है, मूल्य में आपका 30% वृद्धि है, लेकिन क्या कह रहा है खर्च केवल 10%। तो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, मात्र 10%, ठीक है। ये क्या है, ये इतना ही बढ़े। तो अब आप बताओ, आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि ये होता है प्राइस, ये होता है कंजम्पशन और ये होता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। तो अगर ये बढ़ा है तो इसको आप 3/10 लिख लें, इसको आप 1/10 लिख सकते हो। तो मैं अगर बात करूं पहले और अब की, तो पहले कितना था, मतलब प्राइस की बात करें, पहले प्राइस कितना था 10, ठीक भैया। अब कितने की वृद्धि भाई, 3 की, कितने की हो गया 13। क्या कंजम्पशन आपको दे रखा, नहीं, हम x और y मान लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, पहले 10 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 11। तो जब ये लाइन के इधर हो तो अभी मैंने बताया था ये संख्या बटे, ये गुणे की संख्या भाग में चली जाएगी, ये इसके गुणे में ही तो लिखी है, यही तो चीज़, तो ये कट सकता है, आप काट दिए। तो देखो 1 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो आप क्या कह सकते हो 13 एकम 13, यानी कि x बराबर 13, और ठीक है। और देखो 11 एकम 11, यानी कि y बराबर 11, ये आप लिख लिए। अब सर क्या कह रहा था मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 39 किलोग्राम थी, जब बढ़ी नहीं थी तब कितनी थी 39 ग्राम, यानी ये पहले का है और अब का ये है। तो 13 रेशियो बराबर 39 किलोग्राम, ठीक है। तो 13 तिहां 39, यानी कि 1 रेशियो बराबर 3 किलोग्राम, और आपसे पूछ रहा है अब, तो अब है 11 रेशियो, यानी कि 3 गुणे 11 बराबर 33 किलोग्राम अब वो खरीद पा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया
होगा। ठीक है, अगर ये क्लास समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो आप यूट्यूब पर फ्री में ढूंढ रहे हो पर कहीं मिल नहीं रहा है, पर आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर आ चुके हैं। अब आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से पहले करा दिया जाएगा। आगे का अगला सवाल, चाय के मूल्य 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपना खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी होने के पहले चाय की खपत 45 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है। मूल्य है और खर्चा है, आपको मूल्य दे रखा है यानी कि प्राइस, और खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मूल्य कितना है 25% की कमी, ये है 25% की कमी। ठीक है, और ये है 15% की कमी। कितनी है 15% की कमी। आते हैं 25% को आप क्या लिख सकते हो 1/4। 15% को क्या लिख सकते हो आप बताओ, बताओ 15% को आप क्या लिख सकते हो 3/20। सर कैसे, हमने कहा 15% है ना, परसेंट हटा बटे में 100 आया, 5 से काट दिया, 5 से 15, 5 दूनी 10। ठीक है सर, मैंने लिखा पहले और अब। ठीक, ये आपका प्राइस, ये आपका कंजम्पशन, ये आपका एक्सपेंडिचर। ठीक, तो आपको दिया है क्या, पहले 4 था। ठीक है, 1 की कमी हुई, कितना बचा 3। अब आपको एक्सपेंडिचर दिया है लेकिन कंजम्पशन नहीं दिया, तो हमने x से y मान लिया। अब ये क्या था, पहले 20 था। ठीक है, क्या हुई 3 की कमी हुई, कितना बचा 17। अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, तो 4 1 कम 4 है और 4 पंचे 20। तो देखो 5 दिया है 15, यानी कि x बराबर 15, 17 1 कम 17 यानी कि y बराबर 17। ठीक है सर, पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है मूल्य की कमी होने के पहले चाय की खपत कितनी है, अब कितनी है। ठीक है, तो पहले कितनी थी 15 रेशियो, तो 15 रेशियो बराबर खपत आपकी 45 किलोग्राम, यही तो दे रखा है। ठीक है, तो 15 तियाँ 45 यानी कि 1 रेशियो बराबर 3 किलोग्राम। तो अब 17 तियाँ 51, 51 किलोग्राम अब वो चीनी की खपत कर रहा है। कितने 51 किलोग्राम की अब वो खपत कर रहा है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालों को सीख रहे होंगे और आप इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर से ज़रूर जुड़ेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो अगर ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ कंटेंट अच्छा मिल जाए। आगे के सवालों के लिए हम बढ़ते हैं, जहाँ अब मैं बात करूँगा कि कुछ परसेंट खर्च करेगा वो। अब देखो, अच्छा ये बताओ, इधर आओ, आपकी आय किस पे बात करेगा, खर्चा और प्लस बचत। ठीक, अगर आपकी आय में आपको बचत निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आय से आप खर्चे को माइनस करोगे, आपने जितना खर्च किया वो माइनस कर दोगे, आपकी बचत आ जाएगी। अगर आपको खर्चा निकालना है, क्या निकालना है खर्चा, तो आपकी जितनी आय है और आपके पास कितना बचत है वो घटा दोगे तो आपका खर्चा निकल आएगा। तो ये आप बेसिक पहले लिख लो और उसके बाद में हम अगले कॉन्सेप्ट इस पर आधारित सवाल कराने वाले हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए, ये तुम समझ लो बहुत मेहनत हो रही है, बस आप नहीं जुड़े हैं। आप अगर इतनी ही मेहनत से जुड़ गए तो सिलेक्शन आपका पक्का। सवाल देखो,
एक आदमी अपनी आय का 45% किराए पर, 15% भोजन पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2250 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय बताइए। ठीक है, देखो 45% खर्च करता है तो हम खर्च देखते हैं कितना है। ठीक है, खर्च हम देख रहे हैं कि 45% पहले खर्च करता है। ठीक है, फिर कितना खर्च कर रहा है? 15%। फिर कितना खर्च कर रहा है सर जी? 20%। ठीक है, ये इतने परसेंट ओवरऑल वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो मुझे दिखा कि ये ओवरऑल यार सर जी बात ऐसी है कि 80% तो खर्च कर रहा है। तो भैया बचत कितनी होगी? तो अगर मैं बचत का परसेंट देखूं तो बचत तो आपकी 20% ही दिखेगी। क्यों सर जी 20% दिखेगी? क्योंकि मैंने अभी कहा था अगर आपको आय में से अगर आप अपना खर्चा निकाल देंगे तो आपकी बचत बचेगी। तो खर्च 80% कर रहा है तो 20% बचा, और यही 20% की आपकी वैल्यू दी है कि 20% बराबर 2250। सही। ठीक, तो आपको निकालना है 100%, क्योंकि आय टोटल कितनी होती है? 100%। 2250 बटा 20 गुणे में 100। ठीक, तो देखो ये कट गया, इसको रहने दो जी झगड़, चलो 2 से इसको काट लो। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 11,250 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,250, क्योंकि 1 0 मैंने इसका इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपकी उस व्यक्ति की आय थी जिसमें से उसने 80% खर्च करके 20% बचाया था, जो 2250 रुपये के बराबर थे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर क्लास को कर दें। अगर ये नहीं आया है तो एक और सवाल मैं करा रहा हूँ, वो ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट के 2 सवाल, ताकि हम टाइम पे कंप्लीट कर सकें अपना कोर्स। मनीष अपनी आय का 15% कपड़ों पर, 30% यातायात पर तथा 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 32,500 रुपये हो तो वह क्या बचाता है? तो देखो 15%, ठीक है, 30%, ठीक है, और 45%। ये क्या करता है? सबका सब खर्च करता है। तो भाई साहब अगर ये सब खर्च करता है तो 60 30 90 90% तो इसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हुई? बचत आपकी मात्र 10% हुई। कितनी हुई? 10%। और उसकी आय कितनी है? आय है 32,500 रुपये। अब इसमें कह रहा है कि तो बताइए उसकी कितने रुपए की बचत हुई। तो अगर रुपये आपको बचत में निकालना है तो आपको पता है 10% को आप लिख सकते हो 1/10। ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,250 रुपये। क्या? 3,250 रुपये उसके क्या हैं? बच रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट लेवल पर, क्योंकि एक मैंने कहा था एक टाइप से 2 क्वेश्चन, तो आपके लिए बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं। आप बिल्कुल जुड़े इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर से। डेली रात 8 बजे आपके लिए ही कराया जा रहा है ये कोर्स, फ्री फाउंडेशन है। अगला क्वेश्चन, पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 5,040 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। मैंने कहा था कि जब आपको एक ही चीज़ पर कमी वृद्धि की जाए, एक ही डाटा पर, तब आप सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, या मैंने कहा था रिमेनिंग वाला पोर्शन बोले। तो यहाँ देखो, तो 40% भोजन पर, शेष 50% और शेष 30%, तो यही तो है। तो 40%,
ठीक, इसको आप लिख सकते हो 2/5। ठीक है सर। आगे क्या 50%, इसको सर आप लिख सकते हो 1/2। ठीक है सर। आगे है 30%। ठीक है सर, इसे आप लिख सकते हो 3/10। ठीक है सर, हम लिख लेंगे। अब आप बताइए, तो हमने कहा कि ये सब क्या है, खर्चा है, और उसको आपको डाटा किसका मिला है, बचत का। किसका मिला है, बचत का। बचत का 5040 रुपये, ये आपको बचत है। तो आप किसका रेशियो निकालोगे, आप बचत ही का तो निकालोगे। तो देखो, इधर आपकी क्या है, इनकम, और इधर आपकी क्या है, सेविंग। ठीक, तो अगर आपकी 5 इनकम थी और आपने 2 खर्च कर दिया तो आपकी बचिया कितनी, 3। आपकी 2 इनकम थी, ठीक है, आपने 1 को खर्च कर दिया, बचा कितना, 1। आपके पास 10 इनकम थी और आपने 3 को खर्च कर दिया, बचा कितना, 7। क्या कुछ कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। तो फाइनली देख पा रहे हैं हम कि 5 दूनी 10, 10 हम 100 इनकम थी और 3 एकम 3, 3 सते 21। आपके पास 21 रेशियो बचा है। कितना बचा है, 21 रेशियो। और 21 रेशियो बराबर ही तो वो दिया है, तो आप 21 रेशियो इज इक्वल टू 5040। तो 21 दूना 42 और 21 चौके 84, ये आ गया 240 रुपये। कितना आ गया, 240 रुपये। लेकिन हमारी इनकम भाई 100 रेशियो है, तो 100 रेशियो से अगर आप 100 से इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। कितना आ जाएगा, 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये शेषफल बोल रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये शेषफल बोलेगा तो हमारा काम चल जाएगा सक्सेसिव से। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन, क्योंकि एक टाइप के 2 क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% हिस्सा भोजन पर, 30% हिस्सा यातायात पर तथा शेष का 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह 4,580 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। ठीक है, बचत करता है, बचत पे हमें काम करना। अब ये अच्छा बताओ भाई साहब कि पहले 20% खर्च करता है, ठीक है, फिर 30% खर्च करता है। क्या शेष बोला था, नहीं बोला था, तो ये तो जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर बोला है इसके बाद में यातायात पर तथा शेष 1/3 ये शेष है। तो इसको अगर हम मिला लें तो 50% अगर उसका खर्च है तो 50% को आप क्या लिख सकते हो, 1/2। तो इधर आपकी इनकम है, इधर आपकी सेविंग है। तो उसकी इनकम थी 2, 1 को खर्च कर दिया, बचा कितना, 1। उसके पास इनकम थी 3, ठीक है, और 1 को खर्च कर दिया, बचा कितना, 2। बोलो, यही तो। तो अब आप क्या सकते हैं, तो 2 से 2 इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो देखना 3 से हो गई 1 रेशियो। तो अब आपको बचत ही तो दे रखी थी, तो 1 रेशियो बराबर 4,580 रुपये। तो इनकम कितनी है, 3 रेशियो। तो 3 8 24, 3 5 15, 2 17 और 3 जो के 12 और 2 14, 14,715, 13, ठीक है, 4 3 12 1 13, ठीक है। तो ये कितना है, 13,740 रुपये। तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली रात 8 बजे फ्री फाउंडेशन बैच आपके लिए चल रहा है और आप ज़रूर इसमें जुड़ें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सके।
तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।